सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर। पाठ तुलसीदास, मंदोदरी की रावण को सीख। अभी तक हमने पढ़ा, मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप प्रभु श्री राम से बैर न लीजिए और उनकी पत्नी सीता को उन्हें वापस कर दीजिए, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता। अब आगे चलते हैं। मंदोदरी कहती है, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। मंदोदरी रावण से कहती है, अपने नेत्रों में जल भर लाती है और दोनों हाथ जोड़कर, जुग कर, दोनों कर मतलब हाथ और जुग मतलब जोड़ा, दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कि हे प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति, मेरे स्वामी, आप मेरी विनती सुनिए। कंत न राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जन हठ मन धरहु। कि हे स्वामी, आप राम के साथ में विरोध करना क्यों नहीं छोड़ देते। जानि मनुज, आप उनको साधारण मनुष्य जान रहे हैं और इसीलिए आपने अपने मन में हठ धारण किया हुआ है। हठ माने जिद, और अपने हृदय में आपने हठ धारण किया हुआ है कि मैं रामचंद्र जी से चाहे मुझे युद्ध करना पड़े, परंतु मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। कि हे नाथ, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहती हूँ, आप मेरे वचन का विश्वास कीजिए कि राम जो हैं वो साधारण मनुष्य नहीं हैं, वो विश्व रूप हैं, समस्त विश्व के रूप हैं। अर्थात सारा जगत जो है, चर अचर, ये सब श्री राम में ही समाये हुए हैं। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वेद, वेद अर्थात हमारे जो 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये चारों वेद उनके प्रत्येक अंग में समस्त लोक की कल्पना करते हैं। अब आगे मंदोदरी क्या कहती हैं, किस प्रकार से प्रभु श्री राम के अंग अंग में समस्त लोक की कल्पना की गई है, वो पढ़ते हैं। पद पाताल शीस अज धामा। पद अर्थात पैर, उनके पैर पाताल में स्थित हैं। अर्थात पाताल जो है, इस संसार में, सृष्टि में 3 लोक माने गए हैं। ब्रह्मलोक जो आकाश से ऊपर है, पृथ्वीलोक जिस पर हम निवास करते हैं, और समुद्र के आखिरी छोर पर अंतरतल पर जो स्थित है वो पाताल लोक। तो मंदोदरी कहती है कि पद पाताल, उनके पैर जो हैं वो पाताल लोक हैं। शीस अज धामा, और सिर जो है उनका, शीस माने सिर, और अज पहले भी आया था और मैंने आपको बताया था, अज अर्थात ब्रह्मा जी। तो शीश उनका कहाँ है, ब्रह्मलोक में है। धाम यानी लोक, अज माने ब्रह्मा। शीश उनका आकाश से भी परे ब्रह्मलोक में है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और सिर और पैर के बीच जो उनका शरीर है, वहाँ प्रत्येक अंग अंग में अन्य सारे लोक विश्राम करते हैं, निवास करते हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला। भ्रकुटी अर्थात भौहें, भौहें उनकी अत्यंत भयंकर हैं। नयन दिवाकर कच घन माला, और नेत्र उनके किसके समान हैं, दिवाकर के समान। दिवाकर अर्थात सूर्य, सूर्य के समान हैं। कच अर्थात केश, और घन माला, घन अर्थात बादल। केश उनके किसके समान है, बादलों के समान है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, कुमारा, घ्राण अर्थात नासिका, नाक, जिसके द्वारा हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। तो उनकी घ्राणेंद्रिय जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं। निशि अरु दिवस निमेष अपारा। निशि अर्थात रात्रि और दिवस अर्थात दिन। निमेष
अर्थात पलकों का झपकना। तो वे पलक झपकते हैं, उसी से ही दिन और रात्रि बनते हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, उनके श्रवण अर्थात कान जो हैं वो 10 दिशाओं की सूचना रखते हैं, अर्थात समस्त जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रतिपल उन्हें यह पता रहता है, वे श्रवण करते रहते हैं। वेद बखानी, वेद जो हैं वो भी इसी का बखान करते हैं कि 10 दिशाएं जो हैं वो श्री राम के नियंत्रण में हैं। मारुत श्वास निगम निज वाणी, मारुत यानी हवा और श्वास जो हवा है वो उन्हीं की श्वास का रूप है। निगम निज वाणी, निगम अर्थात वेद, वेद उनकी वाणी है, अर्थात उन्होंने जो बोला है वही वेदों के रूप में प्रचारित होता है। अधर लोभ जम दसन कराला, अधर उनके, अधर अर्थात होठ, उनके होठ जो हैं वो वही लोभ हैं। जम अर्थात यमराज, दसन कराला, दसन अर्थात दांत, उनकी दंत पंक्ति जो है वो विकराल यमराज के समान है। माया हास बाहु दिगपाला, और उनकी हंसी ही माया का रूप है, और उनकी बाहु अर्थात बाहें दिक्पाल का स्वरूप हैं। दिक्पाल जो दिशाओं की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको दिक्पाल कहा जाता है। तो चारों दिशाएं जो हैं वो उनकी बाहु हैं, बाहें हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उनका आनन अर्थात मुख, उनका मुख जो है वो अनल है, अग्नि है। अग्नि में जैसे सब जलकर भस्म हो जाते हैं तो उनके मुख में जाकर उसी तरह से सब भस्म हो जाते हैं। अम्बुपति जीहा, और अम्बुपति, अम्बु अर्थात जल, जल का स्वामी कौन है? वरुण देव, जल के स्वामी हैं वरुण देव। जीहा, जिह्वा जो है उनकी वो वरुण है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति करना, पैदा करना, पालन अर्थात पालन पोषण करना, और प्रलय अर्थात संहार करना, नाश करना। तो वे ही श्री राम ही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं। जगत के प्रत्येक प्राणी, चर अचर सभी की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा होती है। वे ही सब समस्त जगत का पालन करते हैं, और वे ही प्रलयंकर भी हैं, अर्थात संहार भी वे ही करते हैं। रोम राजी अष्टादश भारा, रोम छिद्र होते हैं ना हमारे शरीर पर, तो इसी तरह से प्रभु श्री राम के रोम छिद्रों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके रोमावली में कौन विराजमान होता है? अष्टादश भारा, अष्टादश अर्थात 18 इंद्रियां जो हैं वो उनके रोम छिद्रों में निवास करती हैं। अस्थि शैल सरितानस जारा, और उनकी अस्थियां जो हैं वो क्या हैं? पर्वत हैं। शैल माने पर्वत, सरिता यानी नदियां, नदियां उनकी नसों का जाल हैं। उदर उदधि अधगो जातना, उनका उदर, उदर अर्थात पेट, उदधि माने समुद्र, तो उनका पेट जो है समुद्र ही उनका पेट है। अधगो जातना, और पेट से नीचे की जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां, वे कर्म इंद्रियां ही हैं, वे सब नरक का स्वरूप हैं। जगमय प्रभु का बहु कल्पना, और समस्त जगत में यह समस्त जगत जो है प्रभु का बहु प्रकार से उन्हीं की कल्पना है, अर्थात प्रभु की कल्पना से ही यह जगत निर्मित है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, अहंकार अर्थात गर्व, गर्व उनका कौन है? शिव, शिव जो हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम का गर्व है। अज माने ब्रह्मा, बताया था पहले भी, ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि हैं। मन उनका कौन है? शशि, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा उनका
मन है और चित्त उनका महान, महान अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु भगवान स्वयं उनके चित्त हैं। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। आप ये समझिए नाथ कि इस जगत में सचराचर अर्थात चर अचर जितने भी संसाधन इस जगत में उपस्थित हैं, साक्षात राम भगवान मनुष्य रूप में उस जगत में, जगत के प्रत्येक चर अचर जीवों में निवास करते हैं। अस विचार सुन प्राणपति प्रभुसन बयरु बिहाय। तो हे प्राणपति, प्राणों से भी प्रिय स्वामी, इस विचार को सुनिए और आप मेरी इन बातों पर विचार कीजिए और प्रभु के साथ बैर को छोड़ दीजिए। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाए। जब आप श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति करेंगे अर्थात उनका भजन करेंगे तो मेरा सुहाग जो है वह सुरक्षित हो जाएगा। आगे कहती हैं मंदोदरी, अगला पद, सांझ जान दस कंधर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाए। ये दूसरा दृश्य है और इस दृश्य में जब अपने महल से रावण और राम जी की सेनाओं के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वहाँ से कुछ अच्छे समाचार रावण को प्राप्त नहीं हुए और उन समाचारों से वो बहुत ही व्यथित हो रहा था। इतने में ही सांझ का समय हो गया और वो अपनी सभा से अपने भवन की तरफ, महल की तरफ चला गया, बहुत ही व्यथित होता हुआ, बिलखता हुआ, रोता हुआ, व्यथित होता हुआ। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। और उसकी ऐसी दशा देखकर मंदोदरी उसको बहु प्रकार से पुनः पुनः समझाने लगी। क्या कहती हैं समझाते हुए, देखिए, कंत समुझ मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुमहि रघुपति ही। कि हे कंत, हे नाथ, मेरी बात समझिए और जो कुमति आपके मन में उत्पन्न हो रही है, कुमति अर्थात कुबुद्धि, बुरी बातें जो आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं उनको त्याग दीजिए। सोहन समर तुमहि रघुपति ही, तुम्हें रघुपति के साथ, रघुपति श्री राम के साथ समर करना अर्थात युद्ध करना शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागेहु असी अनुसाई। रामानुज अर्थात राम के अनुज, कौन थे राम के अनुज? लक्ष्मण जी। तो रामानुज अर्थात राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जो छोटी सी रेखा खींच दी थी, सो नहीं नागेहु असी मनुसाई, उसको आप पार नहीं कर पाए। नागेहु लांघना, पार करना। मनुसाई अर्थात मनुष्यता, पुरुषत्व, उसी में आपने क्या पुरुषत्व दिखाया कि आप उसको पार ही नहीं कर पाए। जब उनके छोटे भाई के द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा को आप पार नहीं कर पाए और आप उनसे युद्ध करने का विचार कर रहे हैं। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, कि हे प्रिय, आप उन्हें युद्ध में जीतना चाहते हैं जिनके छोटे भाई के द्वारा खींची गई रेखा को, लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं कर सके। जाके दूत केर यह कामा, आप उन्हें संग्राम में जीतना चाहते हैं जिनका दूत अर्थात हनुमान जी इतना बड़ा काम आपकी इस लंका नगरी में करके गए हैं। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, वे अर्थात श्री राम के दूत कौतुक में ही, कौतुक में मतलब खेल खेल में ही उन्होंने इतने बड़े सिंधु को पार कर लिया और वो लंका आ गए। आयु कपि केहरी असंका, वो कपि अर्थात बंदर, वानर, और केहरी माने सिंह, तो वो वानरों में सिंह के समान जो वानर था वो बिना किसी शंका के आपकी लंका में समुद्र को लांघकर आ गया, निर्भय होकर आ गया, बिना शंका के अर्थात निर्भय होकर आ गया। रखवारे हति विपिन उजारा, और उसने आपके समस्त रखवारों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी और
आपका समस्त बाग जो था उसको उजाड़ दिया। देखत तो ही अच्छते ही मारा, और तुम्हारे देखते ही देखते उसने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। जारी सकलपुर कीने सी छारा, और आप देखते ही रह गए और उन्होंने आपकी पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया। जारी यानी जला दिया, सकल माने सारी, पुर यानी लंका नगरी, और छार करना, राख करना, जला देना। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, जब तुम्हारा बल और गर्व, जिस पर तुमको इतना घमंड है अपने बल पर, वो तुम्हारा बल तब कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। तो हे पति, हे स्वामी, अब आप व्यर्थ में ही गाल बजाई मत कीजिए। मृषा माने व्यर्थ में, गाल बजाना अर्थात अपनी बड़ाई स्वयं करना, बढ़ बढ़ के बोलना, डींगे मारना। तो आप अब व्यर्थ में ही गाल बजाई मत कीजिए। मोर कहा कछु हृदय विचारो, और जो मैं कहती हूँ अपने हृदय में उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि आप जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं उसकी महिमा आपको पता है, उनके संसाधन, उनकी सेना सबसे आप विदित हैं, और उनके प्रभाव से भी आप विदित हैं, फिर भी आप उनसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। आगे कहती हैं मंदोदरी, पति रघुपति ही नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। कि हे स्वामी, आप श्री राम को साधारण राजा मत समझिए। नृपति माने राजा, तो आप उनको साधारण राजा मत समझिए। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, वो अग जगन्नाथ समस्त जगत के स्वामी हैं और अतुल बलशाली हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। बाण प्रताप जान मारीचा, मारीच कौन था? रावण का मामा था, जो स्वर्ण मृग बन के आया था, और सीता जी के कहने पर राम जी उसे पकड़ने के लिए गए थे, और तभी रावण सीता जी का हरण करके ले गया। तो वो जो मारीच था वो भी श्री राम के बाण का प्रताप जानता था, परंतु उसने भी दुर्बुद्धि दिखाई। तासु कहा नहीं मानहि नीचा, और उसने आपने उसका भी कहना नहीं माना, और वो अपनी मृत्यु मारा गया। जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। जब आगे कहती हैं मंदोदरी कि जब आप जनक की सभा में गए थे, अर्थात जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, और वहाँ पर अगणित भूपाल यानी राजा, भारतवर्ष के अगणित राजा वहाँ पर उपस्थित थे, और आप स्वयं भी उपस्थित थे। रहो तुमहु बल अतुल विशाला, तुम भी अपने अतुलनीय बल के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब शिव जी का धनुष भंग करके, भंजी यानी भंग करना, जानकी बिहाई, तो शिव जी का धनुष को तोड़कर, भंग करके किसने जानकी के साथ विवाह किया? श्री राम ने। तब संग्राम जीते किन ताही, तब संग्राम में, युद्ध में आपने उन्हें क्यों नहीं जीत लिया? यदि आप इतने ही बलशाली थे, आप भी वहाँ उपस्थित थे, आपसे वो धनुष भंग नहीं हुआ और श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया और जानकी के संग विवाह कर लिया, तब आपने संग्राम क्यों नहीं किया और उनको क्यों नहीं युद्ध में हरा दिया? सुरपति सुत जाने बल थोरा, सुरपति अर्थात इंद्र, और सुत, सुरपति सुत अर्थात इंद्र का पुत्र, इंद्र का पुत्र था जिसका नाम जयंत था, और वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था। उसने सीता जी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, कुदृष्टि डाली। तब श्री राम ने क्या किया? मंदोदरी बताती है कि इंद्र के पुत्र ने, वो भी अपने आप को बहुत बलशाली समझता था और था भी बलशाली, लेकिन जो भी कोई बलशाली हो या कम बलशाली हो, जो अनुचित कर्म करता है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो एक साधारण मनुष्य हो या फिर देवता हो या देवताओं का पुत्र हो या राक्षस हो। राखा जियत आँख गही फोरा, श्री राम ने उसको मारा नहीं,
उसको जिंदा छोड़ दिया और उसकी एक आँख फोड़ दी, क्योंकि आँख के द्वारा ही तो कुदृष्टि डाली थी ना उसने, तो मारने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसको मारा नहीं, बल्कि जिस आँख से उसने गलत दृष्टि सीता जी के ऊपर डाली उसको उन्होंने फोड़ दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। कहती है मंदोदरी कि और अपनी बहन शूर्पणखा की गति तो तुम देख ही चुके हो। शूर्पणखा ने भी अनुचित कार्य किया था और इसीलिए उसकी नाक और कान काट दिए थे लक्ष्मण जी ने। तो आप अपनी बहन की गति देख चुके हैं कि उसने जो कर्म किए उसका उन्हें कैसा परिणाम भुगतना पड़ा। फिर भी आप अपने हृदय में तनिक लाज नहीं करते, विचार नहीं करते और श्री राम से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए जाते हो। बधि विराध खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध। कि जिन श्री राम ने विराध, खर और दूषण जैसे बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का वध कर दिया और अपनी लीला के द्वारा ही कबंध नामक राक्षस को भी मार दिया। बाली एक सर मारियो, तेहि जानहु दसकंद। और उन्हीं श्री राम ने बाली जैसे अतुलित बलशाली वानर को भी एक ही तीर के द्वारा मार डाला। आप उनकी लीला को जानने का प्रयत्न कीजिए और मेरे कहने से युद्ध करने का विचार त्याग कर उनकी पत्नी सीता को उन्हें लौटा दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप YouTube पे उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।